हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बड़े मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जो मुद्दा हमारे देश के हर परिवार से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ के बहुत से लोग, हमारे भारतवर्ष के बहुत से लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए। बहुत जद्दोजहद भरी मेहनत करते हैं। सुबह उठ के कई लोग 9 से 5 ड्यूटी करते हैं, कई लोग मजदूरी जाते हैं। अगर हम आंकड़े पकड़े मोटे मोटे तो हमारे जो देश भारत है, वहाँ की जो जनता है, जो पॉपुलेशन है, वो अधिकतर जो पैसे कमाने की बात करें तो 9 से 5 ड्यूटी करती है। और उनको तनख्वाह कितनी मिलती है? 10 से 15, 15 से 20 हज़ार रुपये। और इस तनख्वाह में उनके परिवार का गुजारा करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों? इसके पीछे का रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं वो लोग अपने बजट को बना के नहीं चलते हैं। आज के टाइम में कई लोग क्या करते हैं, तनख्वाह आती है, तनख्वाह आने से पहले खर्चे हमारे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि भाई तनख्वाह कब आएगी और ये खर्चे हैं, इन खर्चों को उस तनख्वाह से पूरा करना है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, हम देखते हैं कि जो हमारे परिवार की इनकम है, वो इनकम कम होती दिखाई देती है हमको अपने परिवार की ज़रूरतों के सामने, अगर हम उस बात को रखें तो आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हम अपने परिवार का जो स्मार्ट बजट है वो कैसे बना सकते हैं, यानी मेक अ स्मार्ट बजट ऑफ आवर हाउस या ऑफ माय हाउस। तो दोस्तों, हम और आप अपने परिवार के लिए जो स्मार्ट बजट है उसको बनाने के बारे में चर्चाएं करने वाले हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बातों को अच्छे से समझ सकेंगे और लागू करते हुए अपने परिवार को अच्छे बजट के रूप में कन्वर्ट करते हुए अच्छे से जीविका चला सकेंगे। दोस्तों, इसके लिए मैं कुछ अहम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे चर्चा करना चाहूँगा। तो मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पर जो बजट के कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंटों को आप ध्यान में रखते हुए अपने घर का जो बजट है उसको बना सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे अहम 4 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो वो है इनकम की, यानी रियल इनकम। मतलब हमारा जो परिवार है, हम और हमारे परिवार में जो भी लोग हैं वो कितना कमाते हैं हमारे परिवार को चलाने के लिए। तो वो बात हो गई रियल इनकम की, कि हम जो परिवार में हमारे पास सोर्स कितने हैं, कि हम कितनी इनकम जनरेट करते हैं, यानी कितनी पैसे पैदा करते हैं महीने में, चाहे वो नौकरी के ज़रिए हो, चाहे मजदूरी के ज़रिए हो, या छोटा मोटा हमारा दुकान या कारोबार हो उसके ज़रिए हो। तो सबसे जो अहम बिंदु है, जो पहला बिंदु है, वो है हमारी रियल इनकम। आखिर हम पैसा कमाते कितना हैं। दूसरी बात करें तो दूसरा पॉइंट मेरा है दोस्तों, मंथली एक्सपेंसेस। जो हमारे महीने के खर्चे होते हैं, जैसे हमारे कुछ ज़रूरी खर्चे भी होते हैं, कुछ तो हम फालतू खर्चे भी करते हैं। सबसे बड़ी बात है जो हमारे एक्सपेंसेस हैं मंथली के, उन चीज़ों को भी हम ध्यान से देख सकते हैं कि हम कौन कौन से जो फालतू खर्चे हैं वो करते हैं। तो महीने का जो खर्च है उसको हम देख सकते हैं, उसको लिख के रख सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा हो गया महीने का खर्च। और तीसरी हम पॉइंट की बात करें वो हो गया हमारे फाइनेंशियल गोल। आखिर हम अपने परिवार को चलाने के लिए कौन से हमने फाइनेंशियल गोल रखे हैं, कौन सी हम सेविंग्स करते हैं, क्या हम अपने परिवार का इंश्योरेंस वगैरह ऐसा कुछ करते हैं ताकि भविष्य में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, सपोज़ दैट मैं अपने परिवार का कमाने वाला इकलौता इंसान हूँ, मुझे कल की डेट में कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई समस्या हो गई, तो मेरे परिवार का गुजारा कैसे चलेगा। तो उसके लिए मैंने कुछ फाइनेंशियल गोल सेट कर रखे हैं कि नहीं कर रखे हैं, जिससे कल मेरे ना होने पर या कोई अनहोनी होने पर मेरे परिवार का गुजारा कैसे चलेगा। इन बातों पर हमें बहुत ही सोचना चाहिए कि आखिर हमारा जो फाइनेंशियल गोल है वो क्या है। और फिर चौथा मुद्दा हमारा आता है बचत, कि हम कितना पैसा बचाते हैं अपने इमरजेंसी के लिए। सपोज़ करो एक फैमिली में एक ही इंसान कमाने वाला है या 2 इंसान कमाने वाले हैं, महीने के 15-15 हज़ार रुपये कमाता है एक इंसान, तो 2 इंसानों के हो गए 30 हज़ार रुपये। और वो सारे पैसे उसके खर्च हो जाते हैं महीने के आखिर में, आते आते 30 तारीख आते आते सारे पैसे खर्च जाते हैं, उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों ये, क्योंकि अगर उसके पास पैसे नहीं बचेंगे, अगर सपोज परिवार में कोई इंसान बीमार पड़ गया, तो वो किस तरह से उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, हॉस्पिटल का जो खर्चा है वो किस तरह से पूरा करेगा दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं तक एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम अपने परिवार के लिए कितना बचाते हैं। तो
तो दोस्तों हमने यहाँ पर 4 मुद्दे के बारे में अच्छे से देखा है। पहला मुद्दा था हमारा वास्तविक इनकम, यानी हमारी जो रियल इनकम है वो कितनी है। सपोज दैट एक परिवार में कमाने वाले 2 लोग हैं, तो 2 लोग जो वो हैं वो उस परिवार की इनकम को जनरेट करते हैं, मतलब इनकम लेके आते हैं, उनकी इनकम से ही परिवार का गुजारा चलता है। दूसरा हमारा मुद्दा था महीने का खर्च, हम महीने में कितना खर्च करते हैं। तीसरा मुद्दा था हमारा फाइनेंशियल गोल, हमने अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ ऐसे फाइनेंशियल गोल सेट कर रखे हैं जो भविष्य में उनको काम आएगा। और चौथे मुद्दे की बात करें तो वो हमारा बचत, कि हम अपने परिवार के लिए कितनी सेविंग करेंगे, क्योंकि अगर हम बचत करेंगे तभी तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी तो हमारा पैसा बढ़ेगा। नहीं तो आज की डेट में हम देखें महंगाई बढ़ती जा रही है और पैसा हमारा घटता जा रहा है। तो दोस्तों ये हमारे 4 मुद्दे हो गए, अपने परिवार को किस तरह से हम बजट बनाने के जो अहम बिंदु हैं, जो अहम पॉइंट है वो आपको मिल गए दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये जो गोल जो पॉइंट हैं इनको अचीव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। कोई ऐसा फार्मूला है? तो हाँ दोस्तों, इसका एक फार्मूला है। आपकी इनकम का जो एक फार्मूला है उसका रूल है 50-30-20, यानी 50-30-20। जो आपके घर की इनकम बनती है उसको आप इन 3 हिस्सों में बांट दीजिए। माना आपके परिवार की इनकम जो है वो 20 से 25 हज़ार रुपये हो रही है, तो उसका जो 50% है वो अलग कर दीजिएगा, 30% है उसको अलग रखिएगा, और 20% है उसको अलग रखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये जो 50-30-20 का जो रूल है, इस रूल से फ़ायदा क्या होगा। तो मैं दोस्तों आपको इस रूल के बारे में विस्तार में बताना चाहूँगा कि इससे फ़ायदा क्या होगा। जो हमारा 50% का जो पैसा है वो हम किस चीज़ में यूज़ करेंगे। उस पैसे को हम यूज़ करेंगे अपने घर की अहम ज़रूरतों में। जैसे हमारे घर में घर का राशन हो गया है, किराया हो गया है, यूटिलिटी बिल वगैरह हो गए हैं, बच्चों की पढ़ाई हो गई है, या हमने कोई चीज़ ऐसी EMI पर ली हुई है वो हो गया है, या हेल्थ इंश्योरेंस हो गया है। तो इस तरह के बहुत सारे खर्चे होते हैं हमारे परिवार में। तो हम अपनी इनकम का जो 50% है, जो 50% है, वो इन चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे जो हमारी बेसिक नीड है। हर परिवार की ये बेसिक ज़रूरत होती है। इसके लिए हम अपने 50% जो हिस्सा है अपनी इनकम का उसको निकाल के रखेंगे दोस्तों। अब दोस्तों बात करें दूसरे पॉइंट की, वो है 30% की बात करते हैं। अब हमने क्या किया, 50% अपना निकाल दिया इनकम का, उसको हमने अलग कर दिया। अब हम बात करते हैं 30% का, जो हमारी पूरी इनकम है। 50% निकलने के बाद जो 50% बची है उसमें से हमने क्या किया, 30%। हमें 30% जो उसमें से जो बची इनकम उसका नहीं करना है, हमने पूरी इनकम का 30% करना है। जो 30% निकलेगा उसमें क्या करना है, हमें अपने बहुत सारे शौक़ होते हैं हमारे, जैसे हमको फिल्म देखना होता है, ब्यूटी पार्लर जाना होता है, या फिर शॉपिंग करना होता है। तो ऐसे काम हम कर सकते हैं उन पैसों से। अपनी हॉबी, अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको हम अच्छे से पूरा कर सकते हैं, ताकि हम एक तरह से फुलफिल रहें। मतलब हमको ऐसा ना लगे कि हम क्या गरीबी भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसा ना हो। क्योंकि हम देखते हैं समाज में, अगर हम देखते हैं लोगों को देख देख के हमको भी होता है कि हम ऐसा करें, कुछ घूमने जाएं, अपने पैसे को दिखाएं, लोगों को शो करें, घूमने फिरने का, खर्चा करने का, मूवी देखने का, ऐसे बहुत सारे हमारे खर्चे होते हैं, तो उनमें हम पूरा कर सकते हैं। और बात अब हमारे है 20% की, मतलब आपने जो इनकम जनरेट की है उसमें से 50% अलग निकाल दिया है, 30% आपने अलग निकाल दिया है। अब बात है 20%। 20% जो पैसा है उसको आप अपने रिटायरमेंट के लिए, यानी अपने बुढ़ापे के लिए रख सकते हैं। आजकल देखा जाए तो ऐसा होता है, माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ पैसे अपने लिए रखते नहीं हैं, बाद में उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम अपने जो परिवार के गोल को अचीव करने के लिए हम अपना 20% पैसा है उसको हम रख सकते हैं रिटायरमेंट के लिए। बच्चों की पढ़ाई के लिए हम उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि कल हमारे बच्चे बड़े होंगे तो उनकी हम पढ़ाई कैसे कराएंगे, उसके लिए रख सकते हैं। कोई हमारा जैसे हमें घर लेना है उसके लिए, और कोई गाड़ी लेनी है उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जो हम 20% पैसा है उसको किसी इमरजेंसी फ़ंड में डाल सकते हैं, रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने परिवार की जो इनकम है उसको 3 टुकड़ों में डिवाइड करके हमको पता चलेगा कि जो हमारी इनकम का पैसा है वो कहाँ कहाँ जाता है। और सबसे बड़ी बात करें तो आज की डेट में क्या है, जो ये रूल है इसको अपनाने के लिए आज की डेट में बहुत मुश्किल भरी बात होती है। क्योंकि आज की डेट में अगर बात करें तो कोई भी
अपनी इनकम को लिखता नहीं है कि मैं कितना कमाता हूँ, कितना खर्चा करता हूँ। ये दोस्तों बहुत ज़रूरी बात है। अगर आप कमाते हैं तो अपने खर्चे भी लिखना कीजिए, क्योंकि अगर आप कमा रहे हैं और उसको एवं उड़ा दे रहे हैं तब वो आपका फाइनेंशियल सेटअप नहीं है। अगर आपको अपने परिवार को अपने फाइनेंशियल मजबूत करना है, फाइनेंशियल तगड़ा बनाना है, तो आपको अपने जो इनकम है उसको भी लिखना पड़ेगा, जो आप खर्चे करते हैं उसको भी लिखना पड़ेगा। इससे दोस्तों क्या होगा, इससे ये होगा कि जो आपके फालतू खर्चे हैं, जो खर्चे आपने प्लान ही नहीं किए थे कि ये खर्चे मेरे को करने हैं, उन खर्चों से आप बच सकते हैं और वो पैसा कहीं ना कहीं आपके परिवार के काम में आ सकता है, आपके परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। तो अगर ऐसा आप करेंगे दोस्तों तो देख पाएंगे कि किस तरह से आप अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करते करते कुछ हिस्सा अपने पैसे का, अपने इनकम का बचाकर अपने परिवार के लिए ज़रूरतें पूरी करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। भविष्य के लिए अच्छा अपने लिए इन्वेस्टमेंट या अपने प्लान या कुछ पैसा आपने इकट्ठा कर रखा होगा दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कैश फ्लो की। कैश फ्लो भी दोस्तों एक बहुत इम्पोर्टेंट है। कैश फ्लो में क्या होता है दोस्तों, कैश फ्लो में यही होता है कि हम जो अपनी इनकम है उसको लिखते हैं और जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, उनको भी हम एक साइड में लगातार महीने महीने पर डे के हिसाब से लिखते हैं। जैसे हम आज सपोज करो दाल लेके आए, दाल लिख दिया, हमने कमरे का किराया दिया तो कमरे का किराया लिख दिया। जो भी हम पैसा अपने इनकम से खर्च करते हैं, चाहे हम कैश में करें चाहे बैंक अकाउंट से करें, कैसे भी करें XYZ, उस पैसे को लिखना बहुत ज़रूरी है। उस पैसे को लिखते हुए हम ये देख सकते हैं कि जो हम खर्चा कर रहे हैं, फालतू के खर्चे कर रहे हैं जिनको हमने प्लान ही नहीं किया था, वो हमारे खर्चे में थे ही नहीं लेकिन वो हमसे हो गए, तो उन खर्चों को हम अवॉइड कर सकते हैं, उन खर्चों से हम दूर रह सकते हैं। और अगर आप वो खर्चों को अवॉइड करेंगे दोस्तों तो यकीन मानिए आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आपका काफ़ी पैसा बचेगा और जो बचा हुआ पैसा है उसको अपने परिवार की ज़रूरतों के लिए आप लगा सकते हैं दोस्तों और भविष्य को भी सुरक्षित बना सकते हैं दोस्तों। तो मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन की है तो उसको आपको मैं बताना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल है तो दोस्तों सपोज़ कीजिए एक फैमिली में 2 लोग कमाते हैं, एक हस्बैंड एक वाइफ। आज के माहौल के हिसाब से अगर हम तनख्वाह की बात करें तो अगर मिडिल क्लास फैमिली, कम पढ़ी लिखी फैमिली अगर कमा रही है, ये मज़दूर भाई हैं, उनके लिए भी ये नियम लागू हो सकता है। सपोज़ कीजिए एक इंसान 15,000 रुपये तनख्वाह कमाता है, उसकी वाइफ भी 15,000 रुपये तनख्वाह कमाती है, टोटल हो गया 30,000 रुपये। अगर वो अपने इनकम का 50% निकाल लेंगे तब बचेगा 15,000 रुपये। 15,000 रुपये वो ऐसी चीज़ों में खर्च कर सकते हैं, घर की ज़रूरत जिससे हमने बात की थी, रेंट के लिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। तो यूटिलिटी बिल हो गया, किराया हो गया, EMI हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, इन चीज़ों में वो 50% अपना खर्च कर सकते हैं। तो उनकी इनकम थी 30,000 तो 15,000 रुपये उन्होंने खर्च कर दिए तो बचे उनके पास 15,000 रुपये। लेकिन उनको क्या करना है, जो उनकी इनकम है मतलब 30,000 है जो इनकम, उसमें से 30% अगर हम निकालेंगे तो उसकी इनकम का 30% बचेगा 9,000 रुपये। तो 9,000 रुपये की बात करें, 9,000 रुपये उन्होंने अपनी फुलफ़िल करने में, मतलब अपनी चाहतों को पूरा करने में इन्वेस्ट कर दिया। जैसे वो फिल्म देखने था, उन्हें पार्लर जाना था, उन्होंने कुछ शॉपिंग करनी थी या किसी हॉबी को पूरा करना था या फिर बाहर खाना खाना था, तो ये सब चीज़ों में उन्होंने बाकी अपना 9,000 रुपये खर्च कर दिया। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट वो 20% की, मतलब आपके 30,000 का अगर 20% निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 6,000 रुपये। दोस्तों 6,000 रुपये एक बहुत बड़ी रकम है दोस्तों। ये अगर इस रकम को आप किसी म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे अब 20 साल के लिए या 30 साल के लिए, तो आपका पैसा दोस्तों करोड़ों रुपए में आप इनकम जनरेट कर पाएंगे और वो इनकम कहीं ना कहीं तक आपके परिवार के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी दोस्तों और आपका परिवार खुश भी रह पाएगा और आपकी ज़रूरतें हैं जैसे भविष्य में घर लेना, गाड़ी लेना या कुछ भी छोटी मोटी मिडिल क्लास के बहुत सारे सपने होते हैं, सपनों को आप पूरा कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों हमेशा खुश रहिएगा। अपने परिवार के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सी राय थी, तब मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्तों को बताऊं। तब दोस्तों ये नियम लागू करके मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ें पाई हैं अपनी लाइफ में। तो आप भी अगर इस नियम को शुरुआत करेंगे, अपने परिवार में लागू करेंगे, तो आई होप कि आप भी अच्छे से अपने परिवार का एक बजट बना पाएंगे और अपनी परिवार की ज़रूरतें पूरी करते हुए
खुश रह पाएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ दोस्तों आपका प्यार हमेशा बना रहे। धन्यवाद।